Yesterday we discussed what is an integration. We discussed the product rule in case of integration. So today, yes, we will discuss some of the questions that was given to you as a homework, but most of you haven't done the homework. What was the question? First question is the integration of, it is I equal to integral of, what was that? X into sine of 2x. ठीक है, तो हमने कल आइलेट रूल के बारे में डिस्कस किया था. तो आइलेट रूल ये हमें कहता है कि अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल जो फंक्शन पहली आती है, ठीक है, उसको फर्स्ट हाफ लिख लो और उसके हिसाब से जो सेकंड आती है उसको मार्क सेकंड कर लो. फिर रूल कैसे करते हैं इंटीग्रेशन वो हमने कल सीखा था. ठीक है, अगर आप आइलेट रूल के हिसाब से, ये तो आपके पास कौन सी आती है? अलजेब्राइक. ये कौन सी है? ट्राइगोनोमेट्रिक. ठीक है, तो आपके पास आइलेट के हिसाब से आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉगरिथम. ठीक है, तो आइलेट रूल आपको पता, आइलेट तो पहले कौन सी आएगी? अलजेब्राइक. फिर कौन सी आएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को क्या रखना है? उधर ही रखना है. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन ऑफ 2x. फिर शाबाश माइनस होल इंटीग्रल. ठीक है, जिसको छोड़ा उसकी डिफरेंशिएशन dx/dx इनटू जिसकी इससे पहले इंटीग्रेशन की साइन ऑफ 2x. ठीक है, dx. ठीक, और इस सब की फिर से क्या करनी है? इंटीग्रेशन करनी है. ठीक है, बात आई समझ? क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने किया कि आइलेट रूल के हिसाब से पहले आपके पास x फर्स्ट फंक्शन आता है. ठीक है, और साइन ऑफ 2x क्या आती है? सेकंड फंक्शन आती है. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को उधर ही रखा, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन. होल का मतलब जो अंदर निकलेगा उसकी फिर से क्या करनी है? इंटीग्रेशन. जिसको छोड़ा उसकी डिफरेंशिएशन इनटू इससे पहले जिसकी इंटीग्रेशन की थी उस फंक्शन की, मीन सेकंड फंक्शन की. ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं. देखिए, इट इज x. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x? इट्स माइनस कॉस ऑफ 2x. माइनस कॉस ऑफ 2x. यू कैन रिमेंबर लाइक दैट. आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या है? कॉस x. डिफरेंशिएशन कॉस x क्या है? माइनस साइन x. तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स क्या आएगी? कॉस एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आएगी? माइनस कॉस एक्स. ठीक है, माइनस कॉस एक्स. हियर वी हैव द एंगल 2x, बट यू हैव टू डू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी? जो एंगल वहां पे है 2x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 2. वो डिवाइड में हो जाएगी, है कि नहीं? डिफरेंशिएशन ऑफ 2x सिंपल. माइनस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x? दैट इज 1, है कि नहीं? तो 1 इंटू 1. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x? अभी निकाला आपने. इट इज माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2. ठीक है, फिर जो बचा उसकी फिर से क्या करनी है? इंटीग्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट विल बी माइनस x कॉस ऑफ 2x अपॉन 2. माइनस इंटू माइनस इज प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x dx. ठीक है, इट विल बी माइनस x अपॉन 2 कॉस ऑफ 2x plus half. What's integration of cos 2x? What is differentiation of sin 2x? Cos 2x. What will be integration of cos 2x? It will be sin. No. Differentiation of sin x is cos x. It means integration of cos x is sin x. Differentiation of sin x is cos x. It means integration of cos x is sin x. Integration of cos x, it will be sin x. But the angle is sin 2x. ठीक है ना? अब इंटरनल 2x क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इट विल बी, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? इट विल बी 2, या ऐसे भी रख सकते हो माइनस x अपॉन 2 कॉस ऑफ 2x, 2 2 आर 4, 1 अपॉन 4 साइन ऑफ 2x, और एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c आएगा, इधर लिख लीजिए. ठीक है, तो फाइनल आप यहाँ पे पहले c1 c2 करके एट द एंड वो उनका सम अभी एक कॉन्स्टेंट ही आ जाएगा. तो अल्टीमेटली हम एक ही कॉन्स्टेंट लिखते, दैट इज c. ठीक है, ये बात आई समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? चलिए ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा हमारा क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर इंटू, सिंपल, लेट i इक्वल टू, शाबाश, इट इज एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स. ठीक है, सपोज इट इज लॉग ऑफ 2x, लेट इट बी. ठीक है, आपका सिंपल था लॉग ऑफ x. अगर लॉग ऑफ 2x होता तो क्या करते सर? लेट इट बी, इट इज लॉग ऑफ 2x. ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है. आइलेट के हिसाब से तो पहला कौन सा आ जाएगा? लॉगरिथम. दूसरा कौन सा आ जाएगा? अलजेब्रा. तो पहला और ये दूसरा. ठीक है, तो
रूल क्या कहता है, शाबाश बता दीजिए। रूल ये कहता है पहली फंक्शन को उधर ही रख दीजिए, शाबाश। इंटीग्रेशन दूसरी फंक्शन की मैं डायरेक्ट करता हूँ। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, नो इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको पता है ना, शाबाश बताओ, शाबाश। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर एंड डी एक्स, इट विल बी यू हैव टू ऐड 1 पावर डिवाइडेड बाय होल पावर। हम इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पहले मैं लिखता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल, जिसको छोड़ा उसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है, इट विल बी लॉग ऑफ 2x, ठीक, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, शाबाश, dx और होल उसकी फिर से इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। यही है ना रूल हमारे पास। क्या किया, पहली फंक्शन को उधर ही छोड़ा, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, फिर होल इंटीग्रेशन, जिसको छोड़ा उसकी डिफरेंस इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन, ठीक है ना, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शाबाश, इट विल बी लॉग ऑफ 2x, शाबाश। इंट बता एक्स स्क्वायर की क्या आ जाएगी, एड 1 पावर अपॉन होल पावर, इसका पावर 2 है, 2 + 1 = 3, तो x³/3 आ जाएगा, ठीक है ना, x³/3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x, व्हाट इज 1/x, बट इट इज नॉट log x, इट इज log 2x, तो क्या आ जाएगी 1/2x, ठीक है। बट इंटरनल किसकी करनी है डिफरेंशिएशन, आपको 2x की, 2x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 2, यहाँ डिफरेंशिएशन में वो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ डिफरेंशिएशन है तो ध्यान रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप क्या करते थे इंटीग्रेशन में उसकी डिफरेंशिएशन डिवाइड, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं अंदर ये डिफरेंशिएशन अभी है, तो डिफरेंशिएशन आपने log 2x की क्या आएगी 1/2x और इंटरनल की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि डिफरेंशिएशन है, ठीक है, शाबाश। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अभी आई, क्या आई x³/3, ठीक है ना, और यहाँ dx आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो सिंपल हो गया, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं x³/3 log of 2x, ठीक है, 2 और 2 विल कैंसल आउट, -1/3 इंटीग्रेशन x³ ठीक है dx, क्योंकि 1/3 तो बाहर निकला, ठीक है, ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए। आपने पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टाइम्स सम फंक्शन, इट विल बी कांस्टेंट टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। ये बात ऐसे आपको समझा, क्यों, ये ऐसे है ना आपके पास 2, इट्स 1/2x, इट इज 1/2x इंटू 2 है ना, इंटू में तो 2 1 r 2 ऐसे अपॉन 2x, ये कैंसिल होगा ना, हाँ 1/x बचा, हाँ सॉरी एक x कैंसिल होगा, इट विल बी x स्क्वायर, है कि नहीं, होगा कि नहीं, एक x बच जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर x³ है ना, एक x क्या होगा कैंसिल होगा ना, नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, नहीं आया, चलिए ठीक है, ऐसे भी कर सकते, इट्स x³ बेसेस आर इन डिवीजन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, 3 - 1 दैट विल बी x स्क्वायर, ठीक है, bases are same, powers are subtracted in case of subtraction, bases are same, powers are added in case of multiplication, ठीक है, ये चीज पता होगी आपको, ये आया समझ अब ये कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या बचा, इट इज x स्क्वायर, वाई बिकॉज एक x भी क्या हो गया कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब फिर से करते हैं आगे, इट विल बी x³/3 log ऑफ, शाबाश, 2x, तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर की क्या आएगी x³/3 आ जाएगी ना, इट विल बी x³/3, तो फाइनल हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन का लिखते हैं c, ठीक है। इट विल बी, शाबाश, x³/3 क्या निकलेगा कॉमन, x³/3 निकला कॉमन सर, यहाँ बचा log ऑफ 2x, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचा 1/3, वाई क्योंकि x³/3 क्या निकला कॉमन, सर बचा 1/3, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। बट इफ यू सी हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, we don't know, it can be 2 3 whatever, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब इस कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है सर, एक तो कांस्टेंट का पता भी नहीं है, और जो आंसर हमारे पास इस इंटीग्रल का निकला यहाँ पे, ठीक है, वो एक डेफिनेट वैल्यू तो नहीं निकला, बिकॉज व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल सर, x/2, इट डिपेंड्स अपॉन x, इट डिपेंड्स अपॉन x एंड c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट विल चेंज, what is the value of x, it will change, c का कुछ वैल्यू होगा, let it be, it is fixed 2 3 whatever, ठीक है। but the thing is कि x का वैल्यू जब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इस इंटीग्रल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा चेंज, तो हमारे पास डेफिनेट वैल्यू नहीं आया, क्या आया इंडेफिनेट, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स आर कॉल्ड इंडेफिनेट इंटीग्रल्स।
सर व्हाट इफ वी हैव टू फाइंड द डेफिनेट वैल्यू, ठीक है। तो डेफिनेट वैल्यू के लिए हम कंडीशंस का यूज करते हैं, इनिशियल कंडीशंस का और फाइनल कंडीशन, दोज आर कॉल्ड द लिमिट्स, यू नो दैट, ठीक है। तो हम लिमिट्स का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हाउ कैन वी फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल, वेरी सिंपल, ठीक है। अभी कर लेते हैं कैसे डेफिनेट इंटीग्रल हम करते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, उसकी इंटीग्रेशन करनी है। लेट इट बी द आंसर इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, let it be the answer is capital F, integration sum f of x, but the answer will be indefinite. Why? Because आपके पास जो आंसर निकलेगा it will depend upon x, ठीक है। the value of x will change, the answer will change, there is no definite value. What if I integrate this function with some limits, let it be up to a to b, सर a सम वैल्यू b सम 1 to 2 2 to 3 -1 to 4, ठीक है। तो ये वैल्यू जो एट द एंड निकलेगा ना वो क्या निकलेगा, एक डेफिनेट, ठीक है। तो आंसर कैसे करना है, फिर आपका इंटीग्रेट करना है, सिंपल जैसे करते थे, फिर लिमिट्स देना है सर 8 से लेकर कहां तक, b तक। करना क्या है, जो फाइनल आंसर निकला उसमें पहले b का वैल्यू डालना है, किसका वैल्यू, f ऑफ b माइनस फाइनल आंसर में a का वैल्यू डालना है, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता, लेट इट बी 1 से लेकर कहां तक, 2 तक, लेट इट बी, ठीक है। तो मुझे जो ये था आंसर निकलाना, इसमें पहले किसका वैल्यू डालना है, 1 से लेकर 3 तक किया तो पहले 3 का वैल्यू डालना है, माइनस जो अगर मैं 1 इसमें डालता तो उसका वैल्यू डालना था, ठीक है। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, जो आंसर निकलेगा ये एक डेफिनेट निकलेगा, क्या निकलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट इट फॉर एग्जाम्पल आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, लेट इट बी एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx। अब मुझे बोलिए आप यहां पे एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3। तो लिमिट्स कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 2 तक। करना क्या है सर, रूल क्या बोल रहा है, रूल ये बोल रहा है जो आंसर निकला पहले उसमें डालो क्या, अपर लिमिट, फिर क्या डालो, लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। ये कौन सी है, अपर लिमिट, और ये वाली कौन सी है, लोअर लिमिट। सर रूल हमें ये बोल रहा है कि पहले अपर लिमिट डालो फिर लोअर लिमिट डालो, ठीक है। तो आप